हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 साखी के प्रश्न अभ्यास, क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे मैं जो बुक में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो तो मैं करूँगा ही, इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर सकता हूँ वो मैंने अरेंज कर रखे हैं, आपके हेल्प करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हम बुक के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जो टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं सारे करेंगे और इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। यानी कि इसमें जो साखी है वो कहते हैं कि मीठी ऐसी वाणी बोलिए जो आपके मन को भी शीतल करे और औरों को भी शीतल करे। तो ये क्वेश्चन है कि कैसे होती है। तो इसका सब जवाब है, कबीरदास जी के अनुसार जब आप दूसरों के साथ मीठी भाषा का उपयोग करोगे तो उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, वे सुख का अनुभव करेंगे। और जब आपका मन शुद्ध और साफ होगा, परिणाम स्वरूप आपका तन भी शीतल रहेगा। यानी कि अगर आप किसी से अच्छे से बात करेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, तो उसको तो अच्छा लगेगा ही, और उसको अच्छा लगने के कारण आपको भी अंदर से अच्छा लगेगा। अगला सवाल है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो जो साखी में है इसमें लिखा हुआ है, जो तीसरी साखी थी उसमें कबीर का दीपक से तात्पर्य है ईश्वर दर्शन से है। यानी कि भगवान के दर्शन जैसे ही आपको हो जाते हैं तो आपके अंदर का अंधियारा खत्म हो जाता है। और जो अंधियारा है उसका मतलब है अज्ञानता। तो कबीर जी कहते हैं ईश्वर जो सर्वोच्च ज्ञान है, अगर किसी सर्वोच्च ज्ञान के दर्शन हो जाएं तो उसका सारा अज्ञान दूर होना संभव है। यानी कि अगर आप अल्टीमेट ज्ञानता प्राप्त कर लेंगे तो आपके अंदर का अंधियारा, अज्ञानता रूपी अंधियारा मिट जाता है। ज्ञान से अज्ञानता मिट जाती है बेसिकली। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम अपने अज्ञानता के कारण उसे नहीं देख पाते, क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में खोजने के बजाय मंदिर, तीर्थों में और पूजा स्थानों में ढूंढते रहते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसका प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है। इसका जवाब है, कबीरदास के अनुसार संसार के वे सभी व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के जी रहे हैं वे सुखी हैं, तथा जो ईश्वर वियोग में जी रहे हैं वे दुखी हैं। यहाँ सोना अज्ञान का और जागना ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। इसका प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण बिना चिंता के सो रहे हैं और कुछ लोग ईश्वर को पाने की आशा में सोते हुए भी जाग रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जवाब मिल गया। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, जो सो रहा है। सो कौन रहा है, अज्ञान। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, यहाँ सोना अज्ञानता के प्रतीक है और जागना ईश्वर प्रेम के प्रतीक है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। कबीर जी कहते हैं अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखें। जो उपाय है कि निंदा करने वाले को अपने पास रखें, वो आपकी बुराइयां करता रहेगा और आपको साफ करता रहेगा, आपको गलतियां पता लगती रहेंगी और आप उसको ठीक करते रहेंगे। तो उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी गलतियां निकालेगा तो आप उसे गलती को सुधार कर अपना स्वभाव निर्मल बना सकते हैं। एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित हुए। अक्षर मतलब अक्षर, एक अक्षर पढ़ने से पंडित बन जाते हैं। इस पंक्ति से क्या कहना चाहते हैं, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित हुए। इस पंक्ति में कवि ईश्वर प्रेम को महत्व देते हुए कहना चाहते हैं कि ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए काफ़ी है। मोटी मोटी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर का उद्धत साखियों की भाषा का विशेषता प्रकट कीजिए। कबीर की साखियों में अनेक भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। हमने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट जो इसका वीडियो मैंने पब्लिश किया है, कि जो कबीर जी हैं वो जगह जगह भ्रमण करते थे, तो इसलिए अलग अलग भाषाओं का प्रभाव उनके साखियों में आपको दिखेगा। साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि इसमें भावना की अनुभूति है, रहस्यवादिता तथा जीवन के संवेदनशील संस्पर्श तथा सहजता का प्रमुख स्थान दिया गया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, कबीर की उद्धत साखियों की भाषाओं की विशेषता ये है कि वे रहस्यवाद हैं और जीवन को
संवेदनशील संस्पर्श को प्रमुखता देते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र लगे ना कोई। इस पंक्ति का भाव ये है कि जब किसी मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम रूपी सांप जगह बना लेता है तो कोई दवा कोई मंत्र काम नहीं करती, जैसे कि सांप के काटने से कोई काम नहीं करती। कस्तूरी कुंडली बसे मृग डुडे बन माही, यानी कि इस पंक्ति का भाव ये है, कस्तूरी नाभि में बसती है और हिरन वन में ढूंढता है, कि अज्ञानता के कारण कस्तूरी हिरन पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू को स्रोत को ढूंढता रहता है, जबकि वह तो उसके पास नाभि में विद्यमान होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। इस पंक्ति का भाव ये है कि अहंकार और ईश्वर एक दूसरे के विपरीत है। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार का वास नहीं होता। अहंकार यहाँ पे मैं को का है, यानी कि जब अहंकार होता है तो भगवान का वास नहीं होता, और जब भगवान आ जाता है तो अहंकार नहीं होता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया ना कोई। मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन पाया। इस पंक्ति का भाव ये है कि किताब ज्ञान किसी को पंडित नहीं बना सकता। किताबी ज्ञान, सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। पंडित बनने के लिए ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही काफ़ी है। तो ये स्टूडेंट्स, ये तो आपकी चैप्टर के बुक्स में जो क्वेश्चन आंसर थे वो करें हैं। अब एडिशनल क्वेश्चन आंसर करते हैं एंड यू विल एंजॉय दैट ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन करते हैं। ये अब शुरू कर रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर के, बड़े इजी हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। कुंडली शब्द का क्या अर्थ है? तो ये आप याद कीजिए, कुंडली शब्द कहाँ पे यूज़ हुआ था? कुंडली शब्द हिरन के सुगंध वाले साखी में हुआ था, तो इसका आंसर है नाभि। तो हिरन की नाभि में जो खुशबू आ रही होती है वो नाभि से आ रही होती है और वो वन वन भटक रहा होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कबीरदास के दोहों का नाम क्या है? ये बड़ा इजी है, आपको आता होगा। इसको कहते हैं साखी। कबीरदास की भाषा का नाम लिखिए। वो कौन सी भाषा में लिखते हैं? वो सधुकड़ी भाषा में लिखते हैं। हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, जो साधु जो जिस लैंग्वेज को बोलते हैं वो उस लैंग्वेज में बोलते हैं। साखी शब्द का अर्थ क्या है? साखी जो कबीर है उसका अर्थ क्या है? तो ये आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में ही मेंशन्ड है। साखी शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। साखी के कवि का नाम लिखिए। हमें पता है साखी के कवि कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास ने दुनिया के द्वारा ईश्वर को ना देख पाने का क्या कारण कहा है? कि दुनिया ईश्वर को देख ही नहीं पाती है। इसका सही जवाब है, कबीरदास ने दुनिया के द्वारा ईश्वर को ना देख पाने का कारण अज्ञानता का है। हमारे अंदर अंधकार रूपी अज्ञानता है। नाभि में स्थित कस्तूरी की सुगंध से भ्रमित मृग के समान लोग ईश्वर के अंतर्मन में ना ढूंढकर बाहरी जगत में खोजते हैं। वो ईश्वर तो कण कण में है, लेकिन जो दुनिया है वो ईश्वर को पूजा घरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, इन गिरजाघरों में देखती है, इसलिए वो नहीं ढूंढ पाती। एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित हुई। इस पंक्ति द्वारा क्या कवि कहना चाहता है कि एक अक्षर अपने भगवान का आप पढ़ लीजिए, उससे पंडित आप बन जाएंगे। मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं बन जाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से, यानी कि याद करने से ही सच्चा ज्ञानी बन सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं का भाव स्पष्ट कीजिए। ये हमने पहले भी किया है, बड़ा इजी है। जब अंधकार था तो भगवान से नहीं मिल पा रहा था, अब अंधकार नहीं है तो भगवान से मिल पाता हूँ। इस पंक्ति द्वारा कबीर का कहना है कि जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है तो वह ईश्वर को नहीं पा सकता। अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना असंभव है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तब अहंकार अपने आप ही दूर हो जाता है। हमें निंदक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों?
ये भी हमने पढ़ा था, बड़ा इजी है। निंदक यानी कि आपकी जो बुराई करने वाला है। हमें निंदक का साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि आंगन में कुटी बनवा कर रखनी चाहिए, क्योंकि वह साबुन पानी के बिना हमारी बुराइयों को दूर कर देता है। हमारी बुराइयां करता है, हमें पता लग जाता है और हम उसको इम्प्रूव कर देते हैं। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों के मन से क्रोध और घृणा का भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न, अंतःकरण मतलब आपकी इनर सेंस भी खुश हो जाती है। प्रभाव सूरत औरों को सुख और तन को शीतलता प्राप्त होती है। कबीर दास ने ईश्वरीय वियोग की स्थिति का चित्रण किस प्रकार किया है? जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। स्वाभाविक चित्रण है कि शरीर के भीतर रोग का कारक होने पर उपचार नहीं हो पाता है। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता और वो बावला जैसा हो जाता है। कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर ने अपनी साखियाँ सदुखड़ी भाषा में लिखी हैं, यानी कि साधुओं के बोलने वाली। इनकी भाषा मिली जुली है। इनकी साखियाँ संदेश देने वाली होती हैं। वह जैसा बोलते थे वैसा ही लिखा है। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जैसे खाए मुआ जालिया आंगनी आदि भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह, सहज सरल शैली है। ईश्वर कण कण में व्यापक है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा रहता है। हमारे जीने का उद्देश्य भौतिक प्रगति ही करना है। खाओ पियो और सो। हम ईश्वर को मंदिर मस्जिद जैसी बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि वह सब और व्यापक है, कण कण में है। इसी कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसका प्रतीक है? कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो संसार में व्यापक सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। सुखी यहाँ पे अज्ञानता का प्रतीक है, और दुखी वह है जो ईश्वर और संसार के बारे में सोच रहे हैं। सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं। और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर की प्राप्ति प्रति समर्पित करते हैं, वह ही जागते हैं। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं। कबीर की साखियों को आज के समय उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, मतलब आज आप इनकी कैसे यूज कर सकते हैं। आज के समाज में व्यापक कुरीतियां, बुराइयों को कबीरदास के दोहे मार्ग दिखाने में सहायक होंगे। सत्य, मीठा बोलना, माया अर्थात भौतिकता से दूरी बनाए रखना, ईश्वर को पाने का प्रयास करना, अपनी बुराइयों को समाप्त कर लेना, अहंकार को विनाश दिखावे की समाप्ति आदि आज भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन करते हैं। दुनिया के द्वारा ईश्वर को ना देख पाने का क्या कारण है? दूरी अधिक होना, ईश्वर का ना होना, सांसारिक सुखों में लीन होना या चश्मा ना होना? बड़ा इजी है, सांसारिक सुखों में लीन होना। सच्चे ज्ञानी की क्या विशेषता है? उसको बहुत ज्ञान होता है, बहुत पुस्तकें पढ़ता है, वह हमेशा पढ़ता रहता है या दूसरों से प्रेम करता है? सही जवाब है, वो दूसरों से प्रेम करता है। हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? अच्छी बोली, बढ़िया बोली, सुंदर बोली या मीठी बोली? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मीठी बोली बोलनी चाहिए। विरह सर्प के होने पर क्या स्थिति होती है? नींद आ जाती है, व्यक्ति को भूख अधिक लगती है, मंत्र नहीं लगता या व्यक्ति भागता है। तो हमने पढ़ा था ये साखी में कि कोई मंत्र काम नहीं करता। साखी किस कवि की रचना है? कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास या निरुपम दास? बड़ा इजी है, कबीरदास की रचना है। हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? हमने भी पढ़ा, मीठी बोलनी चाहिए। दोबारा आ गया है। कस्तूरी की खुशबू कहाँ विद्यमान होती है? यानी कि जो हिरण के अंदर कस्तूरी होती है वो कहाँ होती है? हिरण की नाभि में, जंगल में, मन में या दिवाले में? इसका सही जवाब है हिरण की नाभि में। किसके वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? परिवार के, संबंधियों के, ईश्वर के या मित्रों के? बड़ा इजी है, ईश्वर के वियोग में नहीं रह सकता।
कैसे व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, प्रशंसा करने वालों को, अच्छे व्यवहार वालों को, चापलूसी करने वालों को, या निंदा करने वालों को। निंदक नेड़े रखिए, तो निंदा करने वालों को। कवि के अनुसार असली पंडित कौन है? पूजा पाठ करने वाला, ईश्वर से प्रेम करने वाला, तपस्या करने वाला, या हवन करने वाला। अगेन वेरी इजी, ईश्वर से प्रेम करने वाला। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? जंगल में, तीर्थ स्थल में, पहाड़ों पर, घर पे। सही जवाब है तीर्थ स्थलों में ढूंढता है। कबीर किस चीज को त्यागने की बात करते हैं? धन को, ज्ञान को, अहंकार को, या किताबों को? फिर से इजी है, अहंकार को त्याग करने की बात करते हैं। कबीर के राम कौन है? सुगुण ब्रह्म, तुलसी के राम, निर्गुण ब्रह्म, या सीता के राम? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म है। कबीर की भाषा थी सधुकड़ी, पंजाबी, अवधी या राजस्थानी। ये हमने कराया कई बार, इनकी भाषा सधुकड़ी थी। सो स्टूडेंट्स, अब ये मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। अगर आपके कोई भी सजेशन होंगे, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इम्प्लीमेंट इन माई अपकमिंग वीडियोज़। आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक इन फ्यूचर स्टूडेंट्स। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।